very good morning to all of you. Welcome to TSN School Class 12 Subject Physics and Chapter number 14 Semiconductor, जिसका पार्ट नंबर क्या आपका 6 फुल वेव रेक्टिफायर। पार्ट 5 में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, रेक्टिफायर बताया था। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर आपका क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू pulsating DC। प्रिंसिपल हमने बताया था, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट PN जंक्शन डायोड विल conduct heavily in forward bias and will conduct not conduct in a reverse bias. Types of rectifier, two types of rectifier. There are two types of rectifier, half wave rectifier and a full wave rectifier. Okay, हाफ वेव रेक्टिफायर हमने अभी इस टॉपिक में पार्ट नंबर 5 में किया है, जिसमें हमने आपको बताया था इसकी वर्किंग। इसका आपका ये ट्रांसफार्मर की तरह दिखता है इसका डायग्राम, और इसमें हमने आपको बताया था इस तरीके से हमने इनपुट दिया और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हाफ ही मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखिए आपका क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर, द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जो आउटपुट हमें मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मिलेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड बी फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये भी हमारे ट्रांसफार्मर की तरह दिख रहा है। इसमें क्या है? P1 और P2, इसमें हमने P1 P2 लिखना भूल गए, और इनके प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स के बीच में आपके ओके। अब ये आपका देखिए ट्रांसफार्मर की तरह दिख रहा है। इसमें भी हमने दो डायोड लगाए हुए हैं, एक आपका डायोड ऊपर D1 यानी कि जंक्शन, और एक PN जंक्शन डायोड हमने नीचे लगाया हुआ है D2। ओके, अब इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगा वो D1 से भी मिलेगा और D2 से भी मिलेगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो इसमें देखिए हमने लिख रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद P1 एंड P2। P1 P2 आप लिख लेना, हमने नहीं लिखा है। एंड S1 S2 S प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, P1 और P2 प्राइमरी कॉइल्स एंड S1 और S2 क्या आपकी सेकेंडरी कॉइल्स हैं। इनपुट AC इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी, प्राइमरी से हमने इनपुट AC को कनेक्ट किया हुआ है। And two diodes D1 and D2 with the load resistance are connected across secondary। सेकेंडरी से हमने लोड रेजिस्टेंस D1 और D2 को क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखिए, हम करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि ऊपर में हम करते हैं, लेट अस कंसीडर P1 भी नेगेटिव एंड P2 भी पॉजिटिव। P1 को हमने पॉजिटिव और P2 को हमने क्या मान लिया? नेगेटिव। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग S1 क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यही लिखा हुआ है, ड्यू टू लेंस लॉ S1 विल बी पॉजिटिव एंड S2 विल बी नेगेटिव। दस द डायोड D1 विल बी इन अ फॉरवर्ड बायस। डायोड D1 वो हमारे किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। एंड D2 विल बी रिवर्स बायस। D2 किस में चला जाएगा? हमारा रिवर्स बायस में। देयरफॉर वी विल गेट आउटपुट थ्रू D1। तो हमें वहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो D1 के से मिलेगा। D1 से हमने क्या मिला? आउटपुट मिला। अब हमने क्या कर दिया? P1 और P2 के डायरेक्शन चेंज कर दिए। P1 को हमने क्या मान लिया? माइनस के हाफ पॉजिटिव साइकिल एंड P2 बिकम्स पॉजिटिव। ओके, P1 विल बी फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल P1 एंड विल बिकम नेगेटिव and P2 will become negative due to Lenz law के अकॉर्डिंग S1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और S2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Therefore the diodes D2 in a forward bias and hence will get output through D2। तब हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा? D2। That is gives output for both half cycles। तो हमें आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? दोनों साइकिल से मिलता है। इट इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट की वेव फॉर्म्स देखिए हमारी किस तरीके से हैं। ये देखिए इनपुट हमारा क्या है? AC दोनों तरफ है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में। जो हमारा आउटपुट मिल रहा है
D1, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हमें किसके थ्रू मिल रहा है, D2 के थ्रू, फिर ऊपर पॉजिटिव में D1, फिर नेगेटिव में हमें किसके मिल रहा है, D2। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने 2 डायोड्स लगाए हुए हैं। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें आउटपुट मिल रहा है वो D1 के थ्रू, और जो रिवर्स बायस में जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो किसके थ्रू, D2 के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार आप वापस देख लीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर, द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, ये आपका एक कंस्ट्रक्शंस की तरह दिख रहा है, सॉरी ट्रांसफार्मर की तरह दिख रहा है, इसमें आपके पीएन जंक्शन डायोड ऐड है, D1 और D2, P1 और P2 इट्स अ प्राइमरी कॉइल एंड S1 S2 इज द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से हमने AC इनपुट कनेक्टेड किया हुआ और सेकेंडरी कॉइल से आपके डायोड कनेक्टेड हैं, X1 से D1 एंड S2 से D2। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद P1 एंड P2 and S1 and S2 as primary and secondary coil respectively. Input AC is connected across primary and output is taken across secondary. Okay, 2 diodes D1 and D2 with the load resistance are connected across secondary. दोनों डायोड्स को हमने सेकेंडरी कॉइल से क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी वर्किंग क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। सबसे पहले हम क्या लगते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर P टू बी नेगेटिव एंड P टू बी पॉजिटिव। ड्यू टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग S1 विल बी पॉजिटिव एंड S2 विल बी नेगेटिव। दस द डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 विल बी रिवर्स बायस। D1 किस में आएगा, फॉरवर्ड में, और D2 रिवर्स में। तो वहीं हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। देयरफॉर वी विल गेट आउटपुट थ्रू D1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल में चलते हैं। वहां P1 हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, और P2 नेगेटिव। ड्यू टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग S1 विल बी नेगेटिव एंड S2 पॉजिटिव। देयर द डायोड D2 इन अ फॉरवर्ड बायस। अब वहां पे जो D2 आ जाएगा वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, जो D1 आ जाएगा वो रिवर्स बायस में आ जाएगा। And hence we will get output through D2. Thus it gives output for both half cycles. Therefore it is called full wave rectifier. हमें D1 से भी आपका आउटपुट मिला और D2 से भी आउटपुट मिला, दोनों तरफ से हमें आउटपुट मिला है फॉर बोथ हाफ साइकिल्स। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, जहाँ हमें दोनों तरफ से क्या मिला, आउटपुट। ओके, अब इसका देखिए आपका फिगर क्या है। ये हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। आपका AC यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में आपका इनपुट दिया गया है, लेकिन जो हमारा आउटपुट मिला, जो D1 आपके जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ हमें फॉरवर्ड बायसिंग मिली, वहाँ हमें आउटपुट मिला। फिर हमारा जो D2 है वो हमारी आगे की हाफ साइकिल के लिए हमें जो फॉरवर्ड बायसिंग में D2 आ गया वहाँ हमें आउटपुट मिला। यानी कि इसमें हमें फॉरवर्ड बायसिस में भी D1 के थ्रू और नीचे रिवर्स बायस जाता उसमें D2, रिवर्स बायस में D2 आपका फॉरवर्ड हो गया, D1 क्या हो गया, रिवर्स। और फॉरवर्ड बायसिस में D1 फॉरवर्ड एंड D2 रिवर्स। यानी कि इसमें हमने ऊपर वाले के हाफ साइकिल में भी हमें क्या मिल रहा है, D1, और नीचे जो हमारा है उसमें D2। यानी कि दोनों साइकिल्स में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि पार्ट 5 और पार्ट 6 में हमने क्या किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप वापस देख लीजिए। हमने सबसे पहला आपका क्या था, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि V और I के बीच में आपका ग्राफ है। 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे रिलेटेड हमने किया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या आया था, नी वोल्टेज, एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या आया था, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या था, रेक्टिफायर। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर का जो प्रिंसिपल था वो क्या था आपका, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट हेविली इन फॉरवर्ड बायस एंड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, यानी कि फॉरवर्ड बायस में आपका कंडक्ट करता है और रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता। इसके हमने दोनों टाइप से करी, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, इससे रिलेटेड हमने आपको डायग्राम भी बताया, वर्किंग बताई, और आपका जो हमें ग्राफ मिला वो भी हमने बताया कि किस तरीके से मिला। आपका हाफ वेव के लिए इस तरीके से हमने इनपुट दिया, दोनों डायरेक्शंस में है, प्लस में भी और माइनस में भी। जो हमें आउटपुट मिला वो हमें फॉरवर्ड बायसेस में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मिला। फिर आपका आया फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें जो हमारा लास्ट में आया था रिजल्ट वो देखिए, इनपुट हमने दिया दोनों डायरेक्शंस में, एसी यानी कि दोनों डायरेक्शंस में होती है, लेकिन जो आउटपुट मिला वो हमें इसमें दोनों डायरेक्शंस मिला। जो D1 थी वो आपको फॉरवर्ड बायसेस में, वहाँ पे D2 नेगेटिव। फिर जब D2 डायोड वाली यानी कि पीएन जंक्शन डायोड D2 हमने जब यूज़ किया तो D2 आपका फॉरवर्ड में आ गया, D1 किस में आ गया, नेगेटिव। यानी कि इसकी हमने दोनों पॉजिटिव वेव्स में भी और नेगेटिव में भी दोनों तरफ हमें आउटपुट मिला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, इसमें देखिए हमने एक नोट लिख रखा है, नोट में आपका क्या है, फर्स्ट नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, efficiency of half wave rectifier is 40.2% and efficiency of full wave rectifier 80.4%। हाफ वेव में हमारा कितना रिजल्ट मिला एफिशिएंसी का, 40.2%, तो फुल वेव में क्या होगा इसका डबल 80.4%। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस pulsating DC can be converted into pure DC by use of filter circuit like capacitor, inductor, etc. Okay, this pulsating DC can be converted into pulse DC by use of filter circuit like capacitor and inductor, etc. Okay students, इस पार्ट को भी हम यहीं फिनिश करते हैं।